जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि इंडिया डरता है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक के पास जज्बा है। इंडिया के पास जितना भी पैसा आ जाओ, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है। हमारे पास अल्लाह की पावर है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अगर सऊदी अरब हमारी पूरी उम्मत मुसलमान की कामत संभाले तो सारे मुल्क उनके पीछे चलने को तैयार हैं। ठीक है। और अगर पाकिस्तान संभाले, पाकिस्तान के हुक्मरान खसी हैं, ये कोई काम नहीं करते सिवाय बातों के। गजब बेइज्जती। अच्छा ये बताएं, ये जो हम प्रोटेस्ट यहाँ पाकिस्तान में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, इससे स्वीडन को क्या प्रैक्टिकली फर्क पड़ेगा? जी इंशाल्लाह इससे स्वीडन की माँ मर जाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। टूर्नामेंट में हमारा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो विराट कोहली की तरह एंड में आके इस तरह की इनिंग्स खेलेगा। बात तो सही है। हमारी सबसे अच्छी, सबसे जो उम्मीद थी चाचा पे थी, वो भी आज घुटने टेक दिया उसने भी। यहाँ पर तो हम अपनी टीम का कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ करते हैं, बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं। क्या इन दोनों प्लेयर्स का आपस में कोई कंपैरिजन है इनका? यार बाप बेटे का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। किसी भी टाइम बेटे को बाप घर से बाहर निकाल सकता है। हिंदुस्तान हमारी टीम के देखेगा तो हिंदुस्तान हमारा बाप है। गजब बेइज्जती। वो 400 रन मार रहे हैं, हम 120 पे ऑल आउट हो जाते हैं। वो 250 रन मार रहे हैं, हम 90 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं। बस मुंह से तो कहना तो पड़ता है कि हम ये करते हैं, वो ये करते हैं। जलवा है हमारा। जैसे हाथी और शेर की मिसाल है। हाथी ताकतवर है लेकिन शेर ने मनवाया कि मैं बादशाह हूँ। इतनी खुशी मुझे। कुछ अरसा आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे थे। ठीक है, समझिए। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं। और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। हमने तो अभी बहुत लंबी तैयारियां की हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। आर यू कॉमेडी? अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो कब और कैसे होगा? हमने गजवा हिंद भी लड़नी है, ये हमारे बड़ों ने भी बताया हमें। और एक दिन होगा और इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते सर हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब वहाँ पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसेस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता क्या बातें कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो-ओ-वाज में हूँ। लग नहीं रहा ना मुझे। एक दिन इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इंडिया की एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे कुर्बानी करने के ऊपर पाबंदी लग गई है। गाय की कुर्बानी वहाँ पे नहीं हो सकती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, वो तो दूसरी कंपनी का रूल है, रेगुलेशन है। वहाँ पे जो मुसलमान है उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो तो दूसरी कंट्री का है, हिंदू स्टेट है। तो उसको जो भी अगर हिंदुस्तान डेमोक्रेसी को फॉलो करता है तो वहाँ पे भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट देने चाहिए उनको। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी जैसे आपने बात की ना कि वहाँ पे एक रूल एंड रेगुलेशन है तो उसको फॉलो करना चाहिए, वो अच्छी आपने बात की। हालांकि आपको बताए कि इस्लाम के अंदर ये चीज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि गाय की कुर्बानी करना ज्यादा अफजल नहीं है, बछड़े की या बैल की ज्यादा अफजल है। तो ये बात तो इस्लाम के अंदर भी है, उसके बावजूद लोग कहते हैं हम गाय की कुर्बानी करेंगे। सर देखें, वहाँ जो भी रियासत है उसके जो भी कानून है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ रहना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे वहाँ। तो वो तो उसमें कोई भी वो नहीं कर सकता। इंडिया के अंदर एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग गई है। कंट्रोवर्सी एक चल रही है सोशल मीडिया पे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो वेस्ट बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लगी? तो वहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, ये सुन्नत इब्राहिमी है। सिर्फ गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगी और सबके ऊपर नहीं लगी। गाय की कुर्बानी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना। गाय की कुर्बानी पर क्यों पाबंदी लगाए? हलाल जानवर है, हलाल जानवर को पाबंदी लगाए तो हलाल जानवर कैसे जिबा करेंगे वो लोग? तो वो वहाँ पे अभी बीजेपी पार्टी जीती है वेस्ट बंगाल के अंदर। पहले ममता बनर्जी की वहाँ पे उनकी सरकार थी, तो उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो भी पार्टी जीती है वहाँ के उनके जो सीएम है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने ये बात कही है कि ये हिंदू रिलीजन को हर्ट करते हैं। मतलब जितने भी हिंदू हैं उन्हें गाय की कुर्बानी से हर्ट होते हैं, मतलब वो उनकी दिल आजारी होती है। इस वजह से वहाँ पे बैन लगे, क्योंकि गाय को इंडिया के अंदर और हिंदू मजहब के अंदर एक मुकद्दस चीज माना जाता है, तो गाँव माता भी कहा जाता है। तो इस वजह से पाबंदी लगी। वो ठीक है, वो अगर उनकी दिल आजारी है, हम तो अल्लाह की रजा के लिए करते हैं ना कुर्बानी, और सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। हमें उनसे क्या लेना देना है? हमने तो अपने देखना है, अपने रब को राजी रखना है, हमने उनको राजी नहीं करना है। अगर ये इस तरीके से कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। अगर इस तरीके से बाज़ मतलब मकसद इस्लाम के खिलाफ वहाँ बातें होती हैं तो ये गलत है ना। इस्लाम के खिलाफ अब ये कुर्बानी भी तो इस्लामी तरीके से हो रही है। चंद्रयान 3 अपना कदम चांद पे रख चुका है। बात तो सही है। उसके साथ कांटेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। क्या वो अपना फोन लेके गया था? बैटरी खत्म हो गई उसके फोन की। अबे साले, हो गया है वो कहीं पे? ठीक है, अगर वो खो चुका है तो किधर चला गया है? और स्पेस में फिर रहा है, किधर गया है वो?
अपनी नाहली को छुपाने के लिए अब ये लेम एक्सक्यूजेस कर रहे हैं कि सिग्नल्स ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई, वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको। क्या बात करते ये ले, ये रही हमारे टिकटॉकर, ये भी चांद पे पहुंचे हुए हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? तो वो हमारा चांद रहा है, हम देख रहे हैं, हम भी पहुंच गए उधर जी, हम भी चांद पे पहुंचे हुए हैं सर। इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। आपके जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब खुद ये कहेंगे कि चांद जब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं, हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, तो जाहिर है फिर यूथ का भी यही हाल होना ना। अगर पाकिस्तान के यूथ का ये हाल है ना, फिर ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सही हमें पूरी दुनिया जलील करती है। माफ कर दूं इन्हें। जिसने हमला किया वो ये कह रहा है कि जब कंटेनर पर गाने लगे थे जब अजानों का टाइम था, तो इसलिए मैं बिल्कुल समझ गई हूँ जी, मैं समझ गई हूँ। ये वो झूठ बोल रहा है, ये मैंने पहले कह दिया कि ये साजिश है। अगर मजहब के नाम पे सिर्फ आपने इमरान खान को टैग करना था, मजहब के नाम पे जो दूसरे लोग अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं। आप इमरान खान को सिर्फ टारगेट काटकर उनको कत्ल के उससे आए थे नियत से, और इसकी बैक पे जो कुछ भी है वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह के वाकया से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर खराब नहीं होगा, इस तरह के वाकया से इस्लाम का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे खराब नहीं होगा। क्या समझती हैं आप? जी बिल्कुल, इस्लाम के नाम पर ये जो इस इंसान ने ये हरकत की है ये बिल्कुल गलत है। हम सब मुसलमान हैं और सब हम हजूर पाक को मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, और जिसने ये हरकत की मैं समझती हूँ कि वो खुद मुसलमान नहीं था। बहुत शुक्रिया, इनसे बात की। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, राय जानते हैं। मुझे बताएं चेंज कैसे आएगा? कब तक हम मजहब कार्ड खेलेंगे? कब तक किसी पर भी इल्जाम लगाएंगे मजहब का और उसे ऊपर उठा देंगे? कैसे चेंज आएगा? आप क्या समझती हैं? जी ये जो शहादत हुई है मेरे ख्याल से यहीं से ही चेंज आएगा और वजीराबाद से ही चेंज आएगा, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई एक हिकमत होती है और एक हिस्ट्री लिखी जाती है, और इस वजीराबाद से ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। और इस्लाम के नाम पर जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो अपने कैफे किरदार तक पहुंचेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम सब माएं बहनें और वजीराबाद और पूरा पाकिस्तान उस आदमी को नहीं छोड़ेगा। और हम ये भरपूर एहतजाज करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये सोच लें कि ये कहते हैं कि ये हकीकी आज़ादी मार्च है कि आपके सामने पूरा मन मार्च है। 7 दिन से हमारा मार्च, जब अटैक किया गया उसके बाद भी कुछ इस तरह के वाकया नहीं पेश, किसी वर्कर ने हमारे ने नहीं की। मैं भी साथ हूँ, मैं खान साहब के सिर्फ थोड़ा सा पीछे थी, सिर्फ 50 गज पीछे थी, और मैंने खुद आंखों से देखा है और हमने खून देखा है, और खुद हमारे दिलों में खून है और हमारी आंखों से खून निकल आ रहा है। और हम लोग इंशाल्लाह अगर वो हमारे सामने आ जाए ना, मैं कहती हूँ कि मैं एक खातून हूँ, मैं खातून अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे सारी दुनिया उसको छोड़ दे। भाई ने बोला करने का तो करने का। और हम लोग ये मार्च वजीराबाद से इंशाल्लाह शुरू करेंगे और इस्लामाबाद लेकर जाएंगे, और इस्लामाबाद जाकर मैं जरूर कहूंगी कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का बेड़ा गर्क होगा, और इसको हुकूमत का नहीं, चौधरी हैंडलर जो सनाउल्लाह साहब हैं वो सिर्फ अपनी मूछों को बल ही देते रहते हैं, मूछे रख के वो ना मर्द है, मर्द नहीं है। मैं नहीं समझती कि उसने जो हरकत की है किसी पर भी गोली चलाना, किसी जानी इंसान का नुकसान करना, ये गलत है। हम लोग इस्लामाबाद जा जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान हमारी फौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। आर यू कॉमेडी में किस को फतह करेंगे? पूरे उनके मुल्क को ही। अबे साले, क्या बात है सर? ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो कि आप जाते साथ ही फतह कर लोगे पूरे हिंदुस्तान? जज्बा है भाई। अच्छा, उस जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या होता है? मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मुझे मौका मिले मैं अकेला ही इंडिया को पूरी को चाहता हूँ कि खत्म कर। अबे साले, तो करना क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? जब बेइज्जती। दुकान में आपको पता 25 रुपए केजी आटा, 25 से 30 रुपए केजी आटा। यहाँ पर कितने? यहाँ पे भैया 200 रुपए, 200 रुपए किलो। यहाँ पर घी पता कितने किलो? 70 से 60 रुपए कुकिंग ऑयल है। 600 रुपए किलो है। ये भगवान क्या है? ठीक कहा है, ठीक है। हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमजोर है। अबे साले, उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है, वो खरब डॉलर बना लें या अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर वो कहता है हालात बहुत खराब है। बात तो सही है। 76 साल हो गए हैं अभी तक ठीक नहीं हुई, आगे कब तक ठीक होंगे?
ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल, हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। क्या बढ़िया था वो। आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है। IT में ले ले, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करके मामलात करके कारोबार तक पहुंचे, और अब कारोबार की हालत ये हो गई है कि हमसे जो है ना सारे कारोबार करने वाला बंदा भी जो है ऐसा लग रहा है वो नौकरी करने वाला बंदा रह गया। ऐसा कारोबार हो गया कि नौकरी वाले को स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं होता होगा जितना बिजनेसमैन को होता है, क्योंकि उसने पैसे लगाए हुए। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरी नजर से तो आने वाले वक्त में अल्लाह की जात ही पाकिस्तान को तब्दील कर सकती है, और जो हुक्मरान वगैरह हमारे बैठे हुए अल्लाह पाक जो है बस इनके दिल में डाल दे तो ये बेहतरी आ सकती है, वरना तो हम तो उम्मीद छोड़ चुके हैं कि पाकिस्तान कभी अच्छे हालात देखेगा। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देखें, इन्फ्लेशन के हवाले से पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, और आप लोग जरूर बताएं कि मामलात जो हैं ये खराब इतने ज्यादा किस वजह से हो गए, और जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं आप लोग जरूर बताएं कि वहाँ पे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। हमारा पाकिस्तान सारा जिंदगी बेचारा ख्वार रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी भी 4 गुना आगे, मगर हम लोग पाकिस्तानी लोग बेचारे जो है ना, सारे हुक्मरान, सारे एयरपोर्ट वाले, सारे पुलिस, सारे चीज जो है ना पैसों के पीछे लगा हुआ है। सारा बेंचो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मुसलमान हिंदू इन लोग से अच्छे, अल्लाह की कसम, हिंदू इनसे अच्छे में जो मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे। और सेकंडली अगर बात की जाए तो भारत को सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु का मतलब होता है उस्ताद, टीचर जो सिखाता है। तो आपको लगता है कि भारत दुनिया को सिखा रहा है रहन सहन के तरीके, और इसी वजह से शायद इसको इनवाइट भी कर लिया जाता है कि चले यहाँ पर भी आकर इंडिया कुछ ना कुछ सिखाएगा ही? नहीं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। बेसिकली वो सबसे बड़ी वजह ही उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको बुलाना ज़रूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा, तो उन्होंने उनको बुलाना ही बुलाना। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है कि एक काफिर जो है अगर वो इंसाफ देगा और एक मुसलमान इंसाफ नहीं देगा तो अल्लाह के नजदीक भी वो काफिर बेहतर है मुसलमान से। सही बात है। और अच्छा ये काफिर काफिर क्या है कि हम हेट क्यों खिलाते हैं? हिंदू कह दें, मुस्लिम कह दें, सिख कह दें, इतना नफरत आमेज अल्फाज हम अपनी जुबान से क्यों अदा करते हैं? हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, गार्डन हो रहा सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। निकल गई क्या बताऊं? लेकिन ये काफिर है, काफिर है, ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। शाबाश बेटा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो जब अमेरिका ने इंडिया की तारीफ की है, समझ आए कि इंडिया के अंदर कुछ है। इंडिया का नाम किसी की जुबान पे आ जाना किसी कंट्री की, वो कोई छोटी बात नहीं है। क्यों पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं किसी ने स्टेटमेंट दी जी हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ तिजारत करना चाहते हैं। हमारा पाकिस्तान तो मुझे लगता है वैसे ही चाइना बन चुका हुआ है, इसमें हर चीज तो चाइना की है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही चाहिए कि हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बस हवा निकल गई। क्या लग रहा है आपको कि क्या अमेरिका चाहता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशंस बेहतर हो, और आप लोग कोई बात सुनने को तैयार नहीं? आजम साहिबा, एक दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कभी, एज अ आवाम के तौर पर, एज अ नॉन जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको सही में लगता है कि मार्को रूबियो ने और डोवल साहब ने जो जो चीजें डिस्कस करी होंगी वो एक्चुअली आपको और हमको कोई बता सकता है? क्या वो वहां प्रेजेंट था? वहां पर वो चाय पिला रहा था कि उसको सब कुछ पता चल रहा था? These are estimates. These are only estimates. मैं कोई डिसरिस्पेक्ट मीन नहीं कर रहा किसी के लिए। और बाय द वे ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि मैं ये कैसे कह दूंगा कि डोवल साहब ने उनके हाथ जोड़े थे। कैसे कह देगा? तो हमारी स्पिरिट हमारे लिए, आपकी स्पिरिट आपके लिए। सो मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट्स लोग देते हैं, आप मैं इंक्लूडेड है उसमें, वी मस्ट टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अरे बाप रे।
अरे ये तो धोती खोल रहा है यार सर क्या कहेंगे, आज वन मैन आर्मी की तरह उस बच्चे ने परफॉर्म किया और जिस तरह आज उस बच्चे ने परफॉर्म किया उसी वजह से जो है आज राजस्थान वाले जीत सके। सर क्या कहेंगे उस बच्चे के लिए आज? यार जितनी तारीफें की जाए वो कम है, और देखें सिस्टम फाड़ के रख दिया, ऐसा फाड़ के रख दिया उसने, सबकी फाड़ के रख दिया। इनके बॉलर्स की जो है पैट कमिंस पे, प्रफुल्ल हिंज पे, शाकिब हुसैन पे, किसी तरह का मतलब उनको बॉलिंग में 50-50 करवाई है, 50-50 कसर, सारी कसर उसने निकाल दी आज के मैच में। यार मजे की बात ये कि माइंडसेट देखें आप, कुमार संगकारा इनके बैटिंग कोच हैं, उन्होंने माइंडसेट कैसा बनाया। मैं ना आज रील देख रहा था दोपहर को और उसमें ये कह रहा था कि यार मेरा स्ट्राइक रेट, मैं जो चाहता हूँ वो होना चाहिए 500 स्ट्राइक रेट T20 में, 500 का स्ट्राइक रेट। और देखें कि 350 की स्ट्राइक रेट से आज उसने खेला है और जिस तरह का इसने स्टार्ट दे दिया था टीम को, मैच तो 300-350 तक जा रहा था इनका। प्रोजेक्टेड स्कोर करता है तो प्रोजेक्टेड स्कोर 350 बता रहा है। हाँ वो बता रहा तो T20 क्रिकेट में 350 स्कोर मतलब यार, वो भी हार्ड बॉल में, हाँ हार्ड बॉल में। और ये कोई मजाक थोड़ी है यार, T20 क्रिकेट 350 बड़ा स्कोर होता है। मैं कहता हूँ कि कोई टीम हो वनडे में ये सोचती है कि मैं 250 से ऊपर चले जाऊँ तो मैं जीत जाऊँ। T20 क्रिकेट में 350 स्कोर, 300 स्कोर, प्रोजेक्टेड स्कोर। मेरे हाथ में IPL शुरू होने से पहले इसने सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो देख लिए थे कि ये रिकॉर्ड है। आज भी इसने रिकॉर्ड तोड़ देना था। ये तो बैड लक हुई उसकी, ये जो आउट हो गया कैच उसका, थर्ड मैन ने कैच उसका कर लिया, लेकिन उसने कसर तोड़ दी थी आज। क्रिस गेल को लोगों ने भूल जाना था, लोगों ने एबी डिविलियर्स को भूल जाना था, अभी भी भूल गए हैं। जिस तरह के यार क्रिस गेल एक लेजेंड था, नो डाउट, उसकी एज बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये 15 साल के बच्चे ने अगर 29 बॉल्स के ऊपर जो है इतना स्कोर किया तो इसको भूल नहीं सकती इंडिया की टीम ना पूरी दुनिया की। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसी बातें करती हो। साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।